बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज जो है वो हम जिक्र करेंगे अल्बानिया के बारे में। अगर आप अल्बानिया का वीज़ा पाकिस्तान से, इंडिया से, यूएई से, बांग्लादेश से अगर आप अप्लाई करते हैं, सऊदी अरेबिया से अप्लाई करते हैं, तो आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसेस किस तरह से करना होगा। और दूसरे पोर्शन में मैं ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे पाकिस्तानी और इंडियन ऐसे हैं जो कि बगैर वीज़ा के अल्बानिया जा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन जो ई वीज़ा है वो किस तरह से प्रोसेस करना है। पूरा ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से पूरा वीज़ा, ई वीज़ा जो है वो किस तरह से अप्लाई करना है। पूरी लाइव डेमो जो है वो देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं अल्बानिया के बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में कि अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन ये एक शेंगन का पार्ट नहीं है। और सेकंडली जो ये बॉर्डर अपना शेयर करता है वो ग्रीस के साथ, जिसे यूनान कहा जाता है, उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। एक साइड पे कोसोवो के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो है इसको यूरोप का गेटवे भी इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ग्रीस और इटली जो है अल्बानिया के थ्रू जो है यहाँ पे जो है वो इंटर होते हैं, क्योंकि ग्रीस, इटली और अल्बानिया के दरमियान में समुद्र का कुछ पोर्शन है लगता है, जो कि इनकी बॉर्डर के जो है इनका बॉर्डर उस वहां से जो है बिल्कुल साथ साथ है। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ से, चूंकि अल्बानिया भी यूरोप कंट्री है, लेकिन शेंगन कंट्री यानी इटली और यूनान यहाँ से जो है अल्बानिया जो है मूव करते हैं। और एक अच्छा कंट्री है, अगर आप इसको सैरो तफरी के लिए भी जाना चाहें तो एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाने के लिए। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कौन से ऐसे पाकिस्तानी और इंडियंस हैं जो कि बगैर वीजा के जो जा सकते हैं, उनकी जो है वो बात कर लेते हैं। उससे प्रूफ दिखाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये अल्बानिया की मिनिस्ट्री फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स, आपको रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये दिखा रहा हूं। यहां से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देने जा रहा हूं। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके लिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है इंटर अल्बानिया विदाउट अ वीजा। ये वो वाले मुबालक हैं। पहले इंडिया की मैं बात कर लेता हूँ ताकि इंडिया वाला जो काम है वो यहाँ पे खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है फॉरेन सिटीजन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, बहरीन, इजिप्ट, इंडिया, कतर, ओमान, रशिया एंड थाईलैंड कैन इंटर इन अल्बानिया विदाउट अ वीजा फॉर शॉर्ट टर्म स्टे विद द पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 अंटिल 31 दिसंबर 2021। यानी कि फ्रेंड्स, अभी ये जुलाई का महीना जो है वो चल रहा है 2021 का, और ये पूरा साल इंडियन के जो शहरी हैं इस पूरा साल में जो है बगैर वीजा के अल्बानिया में इंटर हो सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट की आपको अनाउंसमेंट जो है वो दिखा रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, बात करता हूँ कि कौन से पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली ऐसे जो लोग जो कि यूएई में मौजूद हैं, या नेपाल के लोग जो यूएई में मौजूद हैं, वो भी बगैर वीजा के जो है वो जा सकते हैं। वो भी मैं आपको भी जो है यहाँ से रीडिंग दिखा देता हूँ। फॉरेन सिटीजन हु हैव अ वैलिड परमिट ऑफ स्टे इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड अरब अमारात। यानी कि यूएई के, अगर आपके पास यूएई का वैलिड जो वर्क परमिट है या वैलिड जो जिसे जो है वो रेजिडेंट परमिट कहा जाता है, वो अगर आपके पास मौजूद है, कोई लेबर का वीजा मौजूद है, कोई सेलमैन का वीजा मौजूद है, कोई फ्रेंड्स आप बगैर वीजा लिए हुए भी जो है अल्बानिया इंटर हो सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, चाहे इंडिया से, चाहे बांग्लादेश से, चाहे नेपाल से। तो फ्रेंड्स, ये आपको प्रूफ ये भी मैंने दिखा दिया। बाकी कौन से लोग जो है बगैर वीजा के अल्बानिया में इंटर हो सकते हैं, ऐसे तमाम फॉरनर जो कि जिनके पास जो है, अगर वो पाकिस्तान, इंडिया या किसी दुनिया के और मुल्क से बिलोंग करते हैं, उनके पास शेंगन के किसी भी कंट्री का मल्टी एंट्री वीजा जो मौजूद है और एक एंट्री उन्होंने यूज कर ली हुई है, वो भी लोग जो है, या उनके पास शेंगन का वर्क परमिट मौजूद है, रेजिडेंट परमिट मौजूद है, वो भी अल्बानिया में बगैर वीजा के इंटर हो सकते हैं। सेकंड, वो लोग भी इंटर हो सकते हैं जिनके पास यूएसए या यूके का जो रेजिडेंट परमिट मौजूद है, वैलिड मौजूद है, या मल्टी वीजा जो है वो मौजूद है और वो एक एंट्री उन्होंने यूज कर ली हुई है, तो वो भी जो है अल्बानिया में बगैर वीजा के जो है इंटर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 4 तरह के लोगों की मैंने कैटेगरी आपको बता दी है जो बगैर वीजा के अल्बानिया में इंटर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि उन लोगों की जो कि पाकिस्तान से वीजा किस तरह से अप्लाई करेंगे, उनकी मैं आपको तरीकाकार जो है वो बता देता हूँ। फ्रेंड्स, पाकिस्तान से जो है अल्बानिया का वीजा 2 तरह से अप्लाई होता है, मैं आपको बताता चलूँ। ये भी अल्बानिया की ऑफिशियल ई वेबसाइट दिखा रहा हूँ, जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वीजा, ई वीजा जो है वो आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स 2 तरीकाकार है वीजा अप्लाई करने के। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, स्टम्प वीजा। यानी कि 2 तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने स्टम्प वीजा लेना है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से।
अगर आपने ई वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा जो कि ऑनलाइन आपने जो है वो लेना होता है, जैसे दुबई का वीजा होता है, आप में घर में ही बैठे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और आपको वीजा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी अल्बानिया की, उसकी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। आपने फ्रेंड्स सारे डॉक्यूमेंट्स की जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके कंप्यूटर में रखेंगे, अटैच करेंगे, पूरा वीजा फॉर्म जो भी मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा वो फिल करेंगे, आगे जो है फॉरवर्ड कर देंगे आपको, जो है उसके बाद जो है ई वीजा ईमेल के थ्रू ग्रांट हो जाएगा। आपने उस वीजे का जो है प्रिंट आउट लेना है और अल्बानिया की टिकट लेनी है और आगे मूव करना है। दूसरा तरीकाकार है यह है कि अगर आपने स्टैम्प वीजा लेना है तो फिर आपको जो है इस्तांबुल तुर्की जाना होगा, वहां पे जाके फिजिकली आपको जाना पड़ेगा स्टैम्प वीजा लेने के लिए, सारा प्रोसेस आपको वहां पे जाके करना पड़ेगा। तो आसान तरीका यह है कि आप ई वीजा जो है वो अप्लाई करें, यहाँ पे आप ई वीजा वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शॉर्ट टर्म वीजा इसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो ये नीचे जो है सारे वीजा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएंगे। ये देखो वीजा फॉर टूरिज्म, ये पूरी रिक्वायरमेंट्स इसकी लिखी हुई है जो कि मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको ऑनलाइन वीजा जो है वो अप्लाई करते हैं। पूरा प्रोसेस जब आप करेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पहले वैलिडेट किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे, आपकी फाइल कंप्लीट है। जब आपकी पूरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक ईमेल की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अब आप अपनी ऑनलाइन वीजा फीस जो है वो पे करें। उसके बाद फिर आपको वीजा जो है वो ग्रांट जो है वो किया जाएगा। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके उनको चेक किया जाएगा, फिर आपसे फीस जो है वो ली जाएगी। तो मैं अब वीजा अप्लाई वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब आपने यूजर नेम और पासवर्ड अपना जो है वो क्रिएट करना होगा। आपने यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड देंगे और अपने वीजा का स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे लॉगिन होने जा रहे हैं तो आपने ये राइट साइड पे रजिस्टर्ड वाली ऑप्शन आपको नजर आ रही है, इस पे यहाँ पे जो है वो क्लिक करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देंगे, मिडिल नेम को छोड़ देंगे अगर आपका मिडिल नेम नहीं है, और लास्ट नेम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे मेरा नाम अली भट्ट है तो मेरे नाम के दो ही पार्ट्स हैं, फर्स्ट और लास्ट, मिडिल को मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी जो है स्क्रॉल डाउन करके इसको यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। मैंने पाकिस्तान दे दिया। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड देंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, इसको यहाँ पे अलाउ करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देंगे। ये देखें लिखे रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली प्लीज लॉगिन। तो अब आपने यहाँ पे जो है वो लॉगिन होना होगा। मैं दोबारा से यहाँ पे लॉगिन होकर यूजर नेम और पासवर्ड देता हूँ, क्लिक करके साइन इन वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा मैं। ये साइन इन वाली ऑप्शन पे जो है हम आ चुके हैं। जब आपको कह रहा है कि 3 पार्ट्स हैं आपके, सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, पेमेंट देंगे, फिर आप उसके बाद आपको वीजा का जो रिजल्ट है वो जो मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब आपने जो है यहाँ पे अप्लाई नाउ वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। दोबारा से आप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अब आप इलेक्ट्रॉनिक वीजा जो है वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टाइप सी वीजा सिलेक्ट करेंगे। ये वीजा इसको जो है नीचे ये इस तरह से विंडो होगी, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और अप्लाई नीचे अप्लाई वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले पोर्शन में आपने अपना कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आप इस वक्त कौन से कंट्री में रह रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, आपने यहाँ से जो है वो पाकिस्तान सिलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आपने अपना एप्लीकेशन का जो पर्सनल डाटा है वो यहाँ पे जो है वो देना होगा। यहाँ से सबसे पहले आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंट अपना बताना होगा कि आप कौन से कंट्री में जो है वो रह रहे हैं। इस वक्त तो मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ। पाकिस्तान का जब आप नाम सेलेक्ट करेंगे तो 2 कौंसलर जो है कौंसलेट जो है आपके सामने नजर आएंगे, एक इस्तांबुल और एक कैरियो। तो मैं इस्तांबुल को जो है सिलेक्ट करूंगा। इन दोनों सिटीज में जो है वो पाकिस्तान की एम्बेसी मौजूद है तो मैं इस्तांबुल सिलेक्ट करूंगा। आपने फैमिली नेम यानी कि आपके नाम का जो आखिरी वाला हिस्सा है वो यहाँ पे जो है वो देना होगा। अगर आपके नाम के दरमियान में कोई मिडिल नेम है तो वो यहाँ पे आप देंगे और आपका नाम का जो पहले वाला हिस्सा है वो यहाँ पे देंगे। मिसाल के तौर पर अगर नाम मेरा अली भट्ट है तो भट्ट मेरा फैमिली नेम होगा और फर्स्ट नेम मेरा अली होगा। यहाँ पे आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर देना होगा। यहाँ पे अब आपने बताना होगा कि आप कौन से सिटी में और कौन से कंट्री में पैदा हुए थे वो देना होगा। यहाँ से अब आपने अपनी करंट नेशनलिटी बतानी होगी कि इस वक्त आपके पास कौन सी नेशनलिटी मौजूद है। ये बताएंगे कि जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त आपके पास कौन सी नेशनलिटी थी। तो मेरे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी थी। यहाँ से अब आप बताएंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, वो बताएंगे। आगे आपने बताना होगा मैरिड है, सिंगल है, क्या है। तो मैं मैरिड हूँ, मैरिड वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप अपने फादर का नेम देंगे, यहाँ पे आप अपनी मदर का नेम देंगे और अब आपको ये कह रहा है कि रेजिडेंट परमिट यानी कि आपके पास किसी कंट्री का रेजिडेंट परमिट मौजूद है। तो मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करूंगा। अब फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे पासपोर्ट की जो है वो डिटेल देनी होगी। इस पोर्शन पे सबसे पहले आपको कह रहा है कि आपके पास पासपोर्ट टाइप कौन सा है। तो फ्रेंड्स 99% लोगों के पास ये नेशनल पासपोर्ट होता है। इस वाली ऑप्शन को जो है मैं टिक करूंगा। यहाँ पे अब आपने अपने पासपोर्ट का नंबर देना होगा। पासपोर्ट का नंबर दे दिया। अब आपको कह रहा है कि आपका पासपोर्ट
कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया था, यानी कि कौन से कंट्री से इशू हुआ था, तो मेरा पाकिस्तान से पासपोर्ट इशू हुआ था। यहाँ पे अब आपने पासपोर्ट का इशू डेट बतानी होगी कि आपका पासपोर्ट इशू कब हुआ था। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे जो है वो ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर डे सेलेक्ट करेंगे। अब आपको कह रहा है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर कब होगा। सबसे पहले आप जो है यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर डे जो है यहाँ से जो है सेलेक्ट करेंगे। अब आपको कह रहा है कि अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो क्या आपकी जो ओरिजिनल नेशनलिटी है वहां पे आपको जाने की इजाजत है या नहीं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं सऊदी अरेबिया में जो है वो रह रहा हूं, तो क्या मैं अपने मुल्क में जो है वो वापस जा सकता हूं पाकिस्तान में या नहीं। तो यस, मैं फ्रेंड्स पाकिस्तान में चाहे जहां पे भी हूं मौजूद हूं मैं जा सकता हूं, और यहाँ पे यस वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करूंगा। और अगर आप पाकिस्तान में ही रह रहे हैं तो फिर आप जो है इसको नो भी कर सकते हैं, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और फ्रेंड्स अब आपको जो है पर्सनल फोन नंबर मांग रहा है कि आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे। अब वैलिडिटी आपको पासपोर्ट की पूछ रहा है कि कितने अरसे की है, तो मैं 5 ईयर जो है वो यहाँ पे वैलिडिटी लिख देता हूँ कि मेरी पासपोर्ट की अभी जो है 5 साल की वैलिडिटी जो है वो मौजूद है, और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे वीजा की इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो देनी होगी। ये अल्बानिया का जो है सिटी आगे लिखा हुआ है, आप जिस भी सिटी में जा रहे होंगे उस सिटी का जो है यहाँ पे नाम दे देंगे। अब आपको ये कह रहा है कि आपको जो है वो इंडिविजुअल वीजा चाहिए, तो यस मुझे इंडिविजुअल वीजा चाहिए। अगर आप ग्रुप वीजा लेने के लिए जा रहे हैं तो आप फिर नो वाली ऑप्शन को जो है क्लिक करेंगे। तो मैं इंडिविजुअल वीजा जो है वो लेने जा रहा हूँ। आपको कह रहा है कि आपको टाइप सी वीजा चाहिए, तो यस मुझे टाइप सी वीजा चाहिए। ये ऑलरेडी हमने शुरू में ही सिलेक्ट किया था, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। अब आपको कह रहा है कि आपका जाने का वहां पे पर्पज क्या है। तो फ्रेंड दोस्तों मैं टूरिज्म के लिए वहां पे जो है वो जाना चाह रहा हूँ। अब आपको कह रहा है कि कौन सी डेट को आप वहां पे जो है वो पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट जो है करने के बाद यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जो है मंथ जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, फिर डे यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह आपने बताना होगा कि आप वापस कब अल्बानिया से वापस कब आएंगे। तो फ्रेंड्स मेरा जो है वो 15 दिन का जो है वो ट्रिप है, तो मैं 1 सितंबर को जाऊंगा, तो और सितंबर में ही जो है वापस आ जाऊंगा, और यहाँ पे जो है वो 15 सितंबर डेट यहाँ पे दे दूंगा। अब आपको कह रहा है नंबर ऑफ एंट्री, आपको सिंगल एंट्री वीजा चाहिए, डबल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, तो मुझे सिंगल एंट्री वीजा चाहिए। अब आपको कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे यानी कि कितने दिन आप रहेंगे, तो मैं 15 डेज वहां पे जो है वो स्टे करूंगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि आप किस तरह से जो है वो जाएंगे, तो मैं बाई एयर जाऊंगा, तो यहाँ पे अगर बाई सी जा रहे हैं तो बाई सी लिखेंगे, बाई रोड जा रहे हैं तो बाई रोड लिखेंगे। अब आपको कह रहा है बॉर्डर ऑफ फर्स्ट एंट्री टू ट्रांसफर रूट, कि आप सबसे पहले कौन से बॉर्डर में जो है वो इंटर होंगे, यानी कि कौन सी जगह पे कौन से एयरपोर्ट पे जो है आप जाएंगे, तो मैं ये वाला एयरपोर्ट यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। फ्रेंड्स अगर तो आप अल्बानिया से आगे मिसाल के तौर पर यूएसए जाना चाहते हैं तो फिर आपने यस वाली ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। और अगर आप जो है सिर्फ अल्बानिया जाएंगे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से अल्बानिया वापस आएंगे, तो आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अल्बानिया है, तो फिर आप यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने यूएसए जाना है तो फिर यस पे क्लिक करेंगे, फिर आपने बताना यूएसए यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जो रिमार्क्स देंगे कि आपके पास वहां का वर्क परमिट है, नेशनलिटी है, क्या है वो, फिर आपने डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी। तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन कोई और नहीं है। मैं पाकिस्तान से अल्बानिया जाऊंगा, अल्बानिया से वापस पाकिस्तान आऊंगा, तो लिहाजा मैं ये 2 कॉलम्स को इग्नोर करके आगे जो है चला जाऊंगा। आपको कह रहा है कि पिछले 3 सालों में आपने जो है किसी और कंट्री का वीजा जो है वो लिया है, अगर लिया है तो उसकी ड्यूरेशन जो है वो लिखें। तो फ्रेंड्स मैंने लिया हुआ है, पिछले 2 साल पहले मैंने शेंगन वीजा लिया था, तो उसकी डेट यहाँ पे जो है वो मैं दे देता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपने पिछले 3 सालों में किसी और कंट्री का वीजा नहीं लिया तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। अब आपको कह रहा है कि प्रीवियसली आपने जो है वो कभी अल्बानिया का भी वीजा लिया है, तो फ्रेंड्स मैंने कभी जो है अल्बानिया का वीजा नहीं लिया, तो मैं नन वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि स्पाउस का अपनी यानी कि वाइफ का जो फैमिली नेम है वो यहाँ पे जो है वो दें, तो मैं यहाँ पे अपनी स्पाउस का अपनी वाइफ का जो फैमिली नेम है, स्पाउस का जो फैमिली नेम यानी कि आपके नाम का जो आखिरी वाला हिस्सा है वो दे देता हूँ। अगर कोई मिडिल नेम भी मौजूद है वो भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे अब आपने स्पाउस का जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे जो है वो देना होगा, अपनी वाइफ का देना होगा। अब आपने अपनी स्पाउस की वाइफ की यानी कि डेट ऑफ बर्थ देंगे। सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर डे जो है आपने सेलेक्ट करना होगा। अब आपको कह रहा है कि आपकी वाइफ जो है वो पैदा कहाँ पे हुई थी, तो मैं यहाँ पे अपनी वाइफ का जो है सबसे पहले सिटी का नाम और आगे जो है वो कंट्री का नाम जो है वो दे देता हूँ। फ्रेंड शुरू में चूंकि हमने जो है वो मैंने मैरिड लिखा था, इसलिए अब आपको स्पाउस की डिटेल पूछ रहा है। अगर आप शुरू में यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो है वो अनमैरिड लिखेंगे तो फिर आपको स्पाउस की और बच्चों की डिटेल यहाँ पे नहीं देना पड़ेगी। अगर तो आपके बच्चे भी हैं, वाइफ के अलावा तो बच्चे भी हैं, तो फिर आपने सबसे पहले बच्चे का सार नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे देंगे। इसी तरह यहाँ पे अब आपने बताना होगा कि आप बच्चा मेल है या फीमेल है। इसी तरह आपने दूसरे बच्चे की डिटेल, फिर तीसरे बच्चे की डिटेल, इसी तरह सारे बच्चों की आप 1 बाय 1 डिटेल यहाँ पे जो है वो देंगे। तो मैं बच्चों की डिटेल को खाली छोड़ रहा हूँ ताकि टाइम जो है सेव हो सके। फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे उस बंदे की जो है वो डिटेल देनी होगी जो बंदा के
जिस बंदे ने आपको इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप अल्बानिया से भेजा हुआ है, जब क्योंकि अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास इनविटेशन लेटर जो है वो होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप रिक्वायरमेंट्स जाके अल्बानिया की देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसमें जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जो है अल्बानिया का इनविटेशन लेटर जो है वो होना चाहिए। अगर तो आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर वहाँ पे मौजूद है तो आप उसे जो है वो अपना इनविटेशन लेटर जो है वो मंगवा सकते हैं। अगर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर मौजूद नहीं है तो आप ऑनलाइन जो है मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर से भी ये इनविटेशन लेटर जो है वो मंगवा सकते हैं। जो भी आपको इनविटेशन लेटर भेजेगा वो फिर आपको पूरी जो है वो डिटेल देगा। फिर आपने जो भी इनविटेशन लेटर भेजने वाला बंदा है उसकी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी। सबसे पहले उसका सर नेम यहाँ पे देंगे, फिर आपने उसका फर्स्ट नेम देना होगा, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपने यहाँ पे वहाँ पे उसकी नेशनैलिटी जो है वो लिखनी होगी कि वो उसके पास नेशनैलिटी कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने नेशनैलिटी जो है वो लिख दिया। अब आपने उसका पासपोर्ट जो है वो नंबर यहाँ पे देना होगा कि उसका पासपोर्ट नंबर क्या है। अब आपने यहाँ पे जो है वो बताना होगा कि फैमिली रिलेशनशिप ऑफ अल्बानियन सिटीजन और रेजिडेंट, कि उससे उसका जो रिलेशन है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो मेरा फ्रेंड है। तो इसके बाद जो है आपने नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, अब आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसी जो इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप भेजने वाला बंदा है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी सहेंगे। तो मैं यहाँ पे उस बंदे का इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप भेजने वाले बंदे का सबसे पहले फर्स्ट नेम दे देता हूँ, फिर सर नेम जो कि नाम का आखिरी वाला हिस्सा होता है वो यहाँ पे दे देता हूँ। उसकी आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो बतानी होगी, आप यहाँ पे जो है वो करेंगे। फिर आपने बताना होगा वो बंदा मेल है या फीमेल है। यहाँ पे आपने उसका जो है वो नंबर जो है वो देना होगा, जो उसका पर्सनल नंबर है वो यहाँ पे आप देंगे। अब आपने यहाँ पे उस बंदे का ईमेल एड्रेस जो है वो देना होगा, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देंगे। अब उस बंदे का जो स्पॉन्सरशिप भेजने वाला बंदा उसके घर का पूरा एड्रेस यहाँ पे जो आप देंगे। अब आपने यहाँ पे उस बंदे का जो पर्सनल नंबर है वो यहाँ पे देना होगा। तो मैंने यहाँ पे जो नंबर दिया है उसका वही जो इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप भेजने वाला नंबर है वही यहाँ पे सेम जो है वो दे दूंगा। अब आपको कह रहा है हु इज पेइंग द कॉस्ट ऑफ योर ट्रैवलिंग एंड यू आर इनवाइटिंग, यानी कि वो कह रहा है कि जो बंदा आपको इन्वाइट करने जा रहा है वो जो है आपके जो अखराजात है एक्सपेंसिव बियर करेगा या आप खुद से जो है वो बियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं खुद से बियर करूंगा तो मैं माई सेल्फ लिखूंगा। अगर इन्विटेशन और स्पॉन्सरशिप भेजने वाला कंपनी या इंडिविजुअल आपका जो वो वाला बंदा जो एक्सपेंस सारे बर्दाश्त करेगा तो फिर आप होस्ट लिखेंगे। तो मैं अपने एक्सपेंस खुद से बियर करूंगा तो माई सेल्फ लिखूंगा। फ्रेंड्स, अब आपको ये कह रहा है कि प्लीज स्पेसिफाई हु एंड हाउ, यानी कि आपका जो फ्रेंड है वो आपका उसको जो है वो इलैबोरेट करें कि वो कौन है और आपका उससे कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो है कोई फिगर लिख सकते हैं, कोई राइटिंग जो है लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया कि तैयब भट्ट इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। तो आप कुछ भी यहाँ पे देना चाहें, जो भी डिटेल जो होस्ट है जो आप बंदे जो आपको इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप भेज रहा है उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रीफली जो है वो दे सकते हैं। अगर नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ स्टार नहीं है। जिन क्वेश्चन के साथ स्टार है वो कम्प्लीमेंट्री है, आपने लाजमी देने हैं, और जिन क्वेश्चन के साथ स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। अब आपने जो है वो बताना होगा कि आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह से वहां पे जो है वो बियर करेंगे। कैश लेके जाएंगे, क्रेडिट कार्ड तो किस तरह से करेंगे। तो मैं क्रेडिट कार्ड से सारी पेमेंट जो है वो करूंगा। अब आपको कह रहा है कि जो आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है वो कब तक जो है वो वैलिड है। तो फ्रेंड्स, मेरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में मैंने जो है वो बताया हुआ है कि आपको जाने से पहले जो है ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी जो है वो करवानी होगी। तो मैं यहाँ पे जो है ट्रैवल इंश्योरेंस की डिटेल बता देता हूँ। चूंकि मैंने जो है सितंबर को जो है ट्रैवल करना है, तो 15 सितंबर को मैं वापस आऊंगा। तो 16 सितंबर तक मेरी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो वैलिड है। और नीचे से ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देने के बाद जो है मैं नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। जो एप्लीकेशन भेजने वाला बंदा है, देने वाला एप्लीकेशन जो दे रहा है, जो बंदा वीजा अप्लाई कर रहा है, उसके घर का एड्रेस जो है वो क्या है वो यहाँ पे आपने देना होगा। अब आपने यहाँ पे टेलीफोन नंबर अपना जो है वो देना होगा। तो मैं यहाँ पे टेलीफोन नंबर जो है वो अपना दे देता हूँ। अच्छा, टेलीफोन नंबर देने के बाद फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देने के बाद आपने दोबारा से अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो है वो देंगे देना होगा। मैं ईमेल एड्रेस दे दूंगा। अब आपको कह रहा है कि प्लेस एंड डेट, यानी कि अभी जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन से सिटी से अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं जो है फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं लाहौर पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। और आगे जो है अब आपने डेट जो है आज की डालनी होगी। तो आज जो फ्रेंड्स डेट है वो 18 जुलाई है। तो मैं यहाँ पे 18 जुलाई 2021 जो है यहाँ पे जो है वो दे दूंगा और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब फ्रेंड्स, अब आपने एंड पे जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे 1 बाय 1 जो है अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स और राउंड ट्रिप टिकट, यहाँ से अब आपने अपनी एयर टिकट जो रिजर्व करवाई होगी, जो कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में मैं आपको पहले भी जो है वो बता चुका हूँ, वो यहाँ पे जो है आपने देनी होगी। इस चीज का ख्याल रखिएगा। ये देखें, ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PDF फाइल जो है उसको ये सपोर्ट करता है। JPG फाइल, JPN फाइल कोई भी यहाँ पे जो है वो आप अपलोड नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने लैपटॉप में जितने भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखने हैं वो PDF फाइल में रखने हैं। यहाँ पे होटल की रिजर्वेशन आप जो है अपलोड करेंगे, ये भी अपलोड हो चुकी है। अब आपको प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर देयर कंट्री
रेजिडेंट बर्थ एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंट इन केस ऑफ क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट जो कि मैं रिक्वायरमेंट्स में बता चुका हूँ। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जॉब के रेलिवेंट जितनी भी डिटेल है वो आप देंगे, सैलरी स्लिप्स वगैरह देंगे। अब आपने जो है वो प्रूफ देना होगा कि बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पे देनी होगी, आपको नजर आ रही है। यहाँ पे मैं बैंक की स्टेटमेंट भी अपलोड यहाँ पे कर देता हूँ। अब आपको कह रहा है कि 1 पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे पासपोर्ट साइज आपने पिक्चर जो है वो अपलोड जो है वो करनी होगी। तो मैं यहाँ से पिक्चर जो है वो अपलोड यहाँ से जो है वो कर दूंगा। तो आपने अपनी पिक्चर जो है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे स्कैन करके रखना है, उसको यहाँ से जो है वो कंफर्म करेंगे। ये देखिए पिक्चर जो है मेरी यहाँ पे जो है वो पासपोर्ट साइज अपलोड हो चुकी है। अब आपने फोटो कापी या वैलिड डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो आपका पासपोर्ट की कापी है वो यहाँ से जो है वो आप अपने देनी होगी। तो मैं जो है यहाँ पे पासपोर्ट की कापी भी जो है यहाँ से जो है वो दे देता हूँ। अच्छा, पासपोर्ट की कॉपी देने के बाद जो है अब आपने जो है नीचे क्या करना, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी यहाँ से जो है वो आप आपने अपलोड करने की वो आप यहाँ पर अपलोड यहाँ पे करेंगे। अब आपने जो लोग जो है 18 साल से कम उम्र जिन लोगों की है, जो नाबालिग हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो उन्होंने अपने पेरेंट्स की तरफ से एक परमिशन लेटर जो है वो लगाना होगा। वो यहाँ से जो है वो आपने अपलोड जो है वो करना होगा। वो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में मैंने जो है वो बताया हुआ है। अगर यहाँ से अब आपने इन्विटेशन स्पॉन्सरशिप जो मंगवाया होगा वो यहाँ पे जो है वो आप देंगे। तो यहाँ पे इन्विटेशन स्पॉन्सरशिप मैं अपलोड कर देता हूँ। अगर तो आपके पास फ्रेंड्स रेजिडेंट परमिट जो है किसी कंट्री का मौजूद है, मिसाल के तौर पर जो है अगर आप सऊदी अरेबिया से अपना वीजा अप्लाई जो है वो करने जा रहे हैं और आप पाकिस्तानी हैं तो फिर आपने सऊदी अरेबिया का जो है यहाँ पे रेजिडेंट परमिट जो है यहाँ से अपलोड जो है वो करना होगा। तो मैं चूंकि पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ वीजा, तो मेरे पास कोई भी रेजिडेंट परमिट मौजूद नहीं है। तो मैं फाइनलाइज वाली ऑप्शन को जो है वो यहाँ से जो है वो क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स ये देखें, ये मेरा वीजा एप्लीकेशन सबमिशन जो है सक्सेसफुली हो चुकी है। ये मेरा ट्रैकिंग आईडी आ गया है। वीजा फॉर टूरिज्म स्टेटस ओपन यहाँ पे आ रहा है। मुझे यहाँ पे ईमेल भी रिसीव हो चुकी है। ये देखें ई वीजा अल्बानिया, ये सक्सेसफुली मेरा जो एप्लीकेशन है सबमिशन हो चुकी है। जब मेरे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को देख के एम्बेसी पूरा डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी कि आया मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है, तो फिर मुझे जो है वो मेल करेगी कि आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट जो है वो सबमिशन करवाएं। तो अब आपने पेमेंट किस तरह से करवानी होगी, इसी तरह से जैसे यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था तो आप दोबारा से यहाँ पे लॉगिन होकर अपनी पेमेंट जो है वो करवा सकते हैं। तो इस तरह ईमेल के थ्रू आपको सारी कम्युनिकेशन जो है वो आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ अल्बानिया के बारे में अभी तक आपके जितने भी क्वेश्चन है वो ज़हन से क्लियर हो चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।